वेरी गुड, आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। एक सिंपल केमिस्ट्री का 5th चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिकल we had in previously started only. Now we have to see cell constant. हमको सेल कांस्टेंट देखना है। एक टॉपिक था सेल कांस्टेंट के पहले का पूरा अपन कर चुके थे। सेल कांस्टेंट क्या होता है? अब ये आपको मालूम है कोई भी सेल क्या होते हैं? ये सेल होता है जिसमें एक इलेक्ट्रोड होता है, एक कैथोड होता है। ठीक है, याद रखिए किसी भी सेल के बीच का जो डिस्टेंस होता है इलेक्ट्रोड मतलब इलेक्ट्रोड के बीच है, एक एनोड होता है, एक कैथोड, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो मान लिया मैंने L है। तो इस सेल को और मान लिया ये अपना एक इलेक्ट्रोड कैथोड है या एनोड है और ये कैथोड है। तो इसका जो ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया मान लिया ये A है, ये A से रिप्रेजेंट होता है। तो इस सेल का कांस्टेंट इससे दिया जाता है B = L/A। दिस इज कॉल्ड सेल कांस्टेंट। तो यहाँ पे आप पहले देखिएगा सेल कांस्टेंट होता क्या है। सेल कांस्टेंट डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड दैट मींस कैथोड और एनोड, इनके बीच का डिस्टेंस L/A। तो ये होता है सेल कांस्टेंट। फिर इसके बाद डिटरमिनेशन ऑफ सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट को अगर हम डिटरमाइन करना है इस सेल के लिए तो उसके लिए व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज किया जाता है। व्हीटस्टोन ब्रिज आप देखिए ये बना हुआ है जिसमें व्हीटस्टोन ब्रिज, जिसको मैंने बताया व्हीटस्टोन ब्रिज का क्या काम रहता है। यहाँ पे देखिए नोइंग रेजिस्टेंस है और ये अननोइंग रेजिस्टेंस है। इसमें हमको इसकी वैल्यू फाइंड करना है और ये दोनों पॉइंट टच हुए किस पे? जिस सेल का रेजिस्टेंस हमको फाइंड करना हो। पहले तो हमको रेजिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। अगर सेल कांस्टेंट का हमको वैल्यू निकालना है तो सेल कांस्टेंट का एक और फॉर्मूला होता है K = रेजिस्टेंस डिवाइड बाय मतलब सेल कांस्टेंट डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिएगा तो उसका वो निकलेगा सिंपल। अगर आपको इसका ये निकालना है सेल कांस्टेंट तो K = सेल कांस्टेंट डिवाइड बाय R। सेल कांस्टेंट डिवाइड बाय R मतलब अगर हमको K की वैल्यू निकालना है तो सेल कांस्टेंट डिवाइड बाय R ये होता है सेल कांस्टेंट। और ये R की वैल्यू, इस R की वैल्यू मतलब ये क्या होता है? रेजिस्टेंस। क्या किसका रेजिस्टेंस? यहाँ पे जो सॉल्यूशंस होता है ना ये इसका रेजिस्टेंस, ये जो होता है लिक्विड, जैसे मान लिया ये लिक्विड है, यहाँ पर ये लिक्विड है KCl। ठीक है, ये लिक्विड कौन सा है? ये KCl है जिसका हैविंग अननोन रेजिस्टेंस मतलब ये सॉल्यूशन है पोटेशियम क्लोराइड जिसका रेजिस्टेंस हमको नहीं मालूम, अननोन है। ठीक है, तो इसमें आप देखिएगा इसका हमको रेजिस्टेंस फाइंड करना है किसके थ्रू? व्हीटस्टोन ब्रिज के थ्रू। और वो रेजिस्टेंस के थ्रू हम सेल कांस्टेंट फाइंड कर सकते हैं। सेल कांस्टेंट और ये क्या है? कंडक्टिविटी। K क्या है? कंडक्टिविटी ऑफ सेल। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिएगा R तो हम किससे फाइंड करेंगे? व्हीटस्टोन ब्रिज से। ये R है ना, यहाँ पे ये R सेल कांस्टेंट है, ये Rx दिया हुआ है। और यहाँ पे पहले आप इसको समझ लीजिए ब्रिज को। यहाँ पे ये सेल है जिसका हमको रेजिस्टेंस फाइंड करना है, जिसके सॉल्यूशन का जो अंदर सॉल्यूशन है इसका उसका रेजिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है ये। तो इसका हमको रेजिस्टेंस फाइंड करना है किसके थ्रू? इसके व्हीटस्टोन ब्रिज के थ्रू। पहले रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। इसका देखिए एनोड, ये यहाँ पे एनोड कैथोड को हमने अटैच कर दिया है। फिर इसके बाद एक की जो है ये मोमेंट लेता है, ये जो मोमेंट की रहती है ये की यहाँ पर ऐसे मोमेंट लेती है। जहाँ पे अगर अपने को इसका डिफरेंस, अच्छा यहाँ पे क्या है? कंडक्टर डिटेक्टर है जो करंट डिटेक्टर। ये अगर मान लो फ्लक्चुएशन आ रहा है दैट मींस यहाँ पे अपने को ऐसे इस रेजिस्टेंस पे इस पॉइंट को ऐसा पॉइंट सर्च करना है जहाँ नल पॉइंट हो।
नल पॉइंट जहां पे कुछ भी, दैट मीन्स जहां पर फ्लक्चुएशन नल हो, इसमें जो फ्लक्चुएशन रहेगा वो नल होना चाहिए, तो वो पॉइंट को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो L ऑफ AC है, मतलब ये A to C और L ऑफ BC B to C, मान लिया इस पॉइंट पे हमको नल पॉइंट मिल रहा है जहां पे कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं है इसमें, तो इसमें जब फॉर्मूला बनता है तो वो फॉर्मूला आप देखिए क्या बनेगा। वो फॉर्मूला बनता है दिस वन, मान लिया ये R है, R डिवाइड बाय L ऑफ AC इक्वल टू RX, ये सॉल्यूशन है ना, R सॉल्यूशन मतलब रेजिस्टेंस इस सॉल्यूशन का, RX डिवाइड बाय L BC। यहाँ पे इस फॉर्मूले से हमको ये सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस निकलेगा। अब ये सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस निकलेगा तो उसको हम यहाँ पर R की वैल्यू पुट करेंगे तो सेल कांस्टेंट। अब सेल कांस्टेंट में जब हम वैल्यू देखने जाएंगे तो इसका क्या होगा देख लीजिए, सेल कांस्टेंट इक्वल टू K इंटू R, और ये R की वैल्यू, ये सॉल्यूशन की वैल्यू यहाँ से निकलेगी, ये इसकी वैल्यू यहाँ पे पुटअप करेंगे तो ये सेल कांस्टेंट टोटल हमारा फाइंड होगा। किसका? वेट स्टिल ब्रिज के थ्रू। ये आपको समझा दिया मैंने। यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है, नोइंग रेजिस्टेंस है, ये नोइंग रेजिस्टेंस है, ये करंट डिटेक्टर है, दिस वन इज स्लाइडिंग की, और जिससे हम टच करके निकालते हैं कि कहाँ पे नल पॉइंट आ रहा है बिटवीन A एंड B, एंड दिस वन इज द AC सोर्स ऑफ अल्टरनेटिव करंट। यहाँ से AC करंट हम प्रोवाइड कराएंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, तो यहाँ से ये करंट एग्जीक्यूट होकर फिर हमको इसका, इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन का, मतलब जो हमने लिया है KCl पोटेशियम क्लोराइड का रेजिस्टेंस फाइंड होगा। ये रेजिस्टेंस इससे फाइंड होगा, रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। अब रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन निकालने के बाद रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन की वैल्यू किस पे पुट करेंगे? R की वैल्यू हम सेल कांस्टेंट, यहाँ पे होता है K इक्वल टू सेल कांस्टेंट डिवाइड, K होता है कंडक्टिविटी, K इज द कंडक्टिविटी ऑफ सेल, ठीक है। तो यहाँ पे सेल कांस्टेंट डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, तो यहाँ से पर्टिकुलर सेल कांस्टेंट फाइंड होगा K इनटू R सॉल्यूशन। वो सेल कांस्टेंट हम किसी भी इसका फाइंड कर सकते हैं। व्हीट स्टोन ब्रिज का ये समझ में आ गया होगा आपको किस टाइप से वर्क किया जाता है, एक कॉन्सेप्ट से इसमें। अब इसके बाद नेक्स्ट में आपका आ जाता है इलेक्ट्रोड्स। अब इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं? अरे ये जो मैंने अभी बताया था कि इलेक्ट्रोड्स, दीज आर इलेक्ट्रोड्स, एनोड एंड कैथोड। एनोड एंड कैथोड, इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रोड्स में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। ऑक्सीडेशन मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज करता है वहाँ ऑक्सीडेशन होता है, और रिडक्शन कहाँ होता है? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो वही चीज यहाँ पे थ्योरेटिकली बताई गई है। और दीज आर द सरफेस ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, मतलब इलेक्ट्रोड वही होते हैं, वो जो मैंने बताया एनोड और कैथोड, जहाँ पे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन काम करते हैं। मे और मे नॉट बी पार्टिसिपेट इन रिडक्शन, मतलब जरूरी नहीं है कि ये पार्टिसिपेट करें इलेक्ट्रोड में, याद रखें। अब कैथोड और एनोड ये दो टाइप के होते हैं इलेक्ट्रोड्स, कैथोड और एनोड। कैथोड क्या होता है? रिडक्शन। अब रिडक्शन जो है, रिडक्शन में मैंने बोला था आपको इलेक्ट्रॉन गेन होता है, कैथोड में इलेक्ट्रॉन गेन होता है, और एनोड में ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लूज होता है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल टू टाइप्स आर देयर। फर्स्ट वन इलेक्ट्रोलाइटिक एंड गैल्वेनिक, सेकंड वन गैल्वेनिक और वोल्टिक सेल। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड पॉजिटिव होता है और कैथोड नेगेटिव काम करता है। दैट मींस ये इलेक्ट्रॉन गेन करता होगा और ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ठीक है। यहाँ पे नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्यों बोल रहे हैं? जो अपने आप नहीं होते, जो अपने आप एग्जीक्यूट नहीं होते वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहलाते हैं, और जो अपने आप एग्जीक्यूट होते हैं
वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो वो अब और यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी को देखो, हम इलेक्ट्रिक प्रोवाइड करा रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में। अब जस्ट इसका अपोजिट कैल्विनिक और वोल्टिक सेल करता है। जैसे यहाँ पर एनोड होता है पॉजिटिव, यहाँ एनोड, ये एनोड होगा यहाँ निगेटिव, ये एनोड होगा यहाँ पे निगेटिव, है ना, एंड कैथोड, कैथोड होगा पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अब ये नॉन स्पॉन्टेनियस है तो ये स्पॉन्टेनियस रहेगा, ये स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल में, यहाँ पे अपोजिट होगा, केमिकल को केमिकल टू इलेक्ट्रिक, केमिकल को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के कॉन्सेप्ट पर रहता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में थ्योरेटिकली है टू टाइप्स में आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और गैल्वेनिक और वोल्टिक सेल। मैंने इसमें लिख दिया, पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि कैसे वर्क करता है ये, वर्किंग इसकी प्रोसेस, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, इसका आपको वर्किंग प्रोसेस समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद जो कॉन्सेप्ट है, इसके बाद जो कॉन्सेप्ट आता है वो है आपका इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन NaCl। अब इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन NaCl कैसा काम करता है ये समझ लो। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस मोल्टन NaCl। यहाँ पे आप याद रखिएगा, एक होता है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl और एक होता है मोल्टेन NaCl। क्या होता है इस सेट में, ये मोल्टेन NaCl में, यहाँ पर केवल जो सॉल्यूशन होता है प्योर NaCl होता है, इसमें मतलब H2O का कोई भी पार्ट नहीं होता, याद रखिए। तो यहाँ पर जैसे डायग्राम में बना दूँ आपको, पहले डायग्राम आप देख लीजिए, इलेक्ट्रोड और कैथोड को बनाना ही पड़ेगा यहाँ पे, तो है ना ये, और यहाँ से अपन इसको ऊपर जाके यहाँ पे बैटरी रहेगा, बैटरी में 2 पॉइंट्स रहेंगे, ये बैटरी से कनेक्ट होता है। ठीक है, ये यहाँ पे ये, ठीक है, यहाँ पे ये, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिएगा जो इलेक्ट्रोड इसमें दिया गया है, जिससे जो ये पॉजिटिव रहेगा, है ना, ये पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव, इसमें वो होगा, ये हो जाता है कार्बन, इसको बोलते हैं कार्बन एनोड, और ये होता है कार्बन कैथोड। ठीक है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैसा मूवमेंट लेता है, ये जो चलता है ना, ये यहाँ से ऐसा इलेक्ट्रॉन चलता है, तभी तो ये पॉजिटिव होता है ना, ये यहाँ से ऐसा चलता है, यहाँ से ऐसा, फिर यहाँ पे ऐसा, ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इसलिए नेगेटिव में दिख रहा है। अब यहाँ पर जो भी रहेगा आपका NaCl, मतलब यहाँ पे जो निकलेगी वो Cl2 गैस रहेगी। ठीक है, जो बनता है, और यहाँ पे Na
का डेवलपमेंट होता है। और वर्क कैसे होता है, यहाँ प्योर NaCl होता है ना, यहाँ पे प्योर NaCl, ठीक है, प्योर NaCl मतलब इसमें कुछ भी ऐसा एक्वस सॉल्यूशन से जैसा नहीं रहता। इसको अपन ये भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं Na+ है ना, और Cl- ऐसा रहेगा इसमें। तो इस टाइप के जो भी डायग्राम में जो दिया गया मोल्टन NaCl दैट मींस मतलब कि प्योर NaCl रहेगा इसमें कुछ भी। यहाँ पे जब रिएक्शन होगा तो ये बैटरी से स्टार्ट होगा, तो इसमें यहाँ से देखिएगा इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूवमेंट लेगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन होगा, मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा और यहाँ पे रिडक्शन होगा, ध्यान रखिए। तो ये मोल्टन NaCl, अब इसके के अंदर कैसे वर्किंग कैसे होती है ये पहले देख लो आप, मतलब जो वर्किंग होगी उसको देख लेते हैं अपन। वर्किंग में फर्स्ट पार्ट जो होगा यहाँ पे ये Cl, ठीक है। वर्किंग में जब आप Cl2 NaCl का कॉन्सेप्ट आएगा, पहला वर्किंग रहेगा जो रिडक्शन का रहेगा ट्वाइस Cl ऑक्सीडेशन है ना, ट्वाइस Cl ये कब बनता है, ये देखो Cl + Cl ट्वाइस E, ठीक है। यहाँ पर ये माइनस था ना, तो ये पॉजिटिव को बनेगा जब इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, लॉस करेगा तो पॉजिटिव आ जाएगा। और यहाँ पर जब आप कर रहे हैं तो Cl + Cl + ट्वाइस E ये Cl2 बनेगा, इलेक्ट्रॉन बनेगा, ठीक है। और Na का रहेगा, Na कैसे वर्क करेगा, Na का जो भी यहाँ पे Na पॉजिटिव है, ठीक है, ये क्या करेगा, एक मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो यहाँ पे ये प्लस की, तो यहाँ पे Na डेवलप हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये गैस फॉर्मेट पे रहेगा, ठीक है, गैस फॉर्मेट पे रहेगा Cl2, सेकेंडरी प्रोसेस रहेगा और Na ये बनेगा। तो ये रिडक्शन एट कैथोड, ये यहाँ पे ये इसमें जो होता है ये रिडक्शन पार्ट होता है इसमें, और ये वाला पार्ट होता है इसमें, ठीक है, याद रखिएगा। Cl2 जो मैंने बोला ना, Cl2 गैस यहाँ। अब इन दोनों को अगर एक साथ हम लिखते हैं, ये देखो ये कहाँ पे हो रहा है, कैथोड पे हो रहा है, ये रिडक्शन हो रहा है और ये ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पे। जब ये दोनों को एक साथ हम लिखते हैं कंबाइन करके, तो क्या आ जाता है, Na ट्वाइस Na ट्वाइस Cl प्लस Na NaCl, NaCl का जो वेटेज रहेगा वो ट्वाइस Na + Cl2 ऐसा रहेगा, ट्वाइस Na प्लस यहाँ पे, हाँ यहाँ पे ऐसा रहेगा ट्वाइस Na + Cl2, इस टाइप का रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जब दोनों को एक साथ अगर हम लिखते हैं तो इस टाइप का हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, ट्वाइस Na + Cl2, एक ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को एक साथ अगर हम करें, तो अगर हम इसको एक साथ दे दें तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और आप इसी इक्वेशन से ये फाइनल इक्वेशन अपना बनेगा। तो याद रखिएगा। अच्छा, सेम प्रोसेस किसमें होगी, यहाँ पे देखिए ये इलेक्ट्रोलिसिस कहलाता है। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है ये समझ में आ गया कि मतलब इसके अंदर जो रिएक्शंस होते हैं वो कैसे होते हैं, एनोड पे कौन से होते हैं, कैथोड पे कौन से होते हैं। एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव टू, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, लॉसिंग द इलेक्ट्रॉन, और ये गेनिंग द इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर कैथोड में होगा रिडक्शन, एनोड में होगा ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे Cl2
कैसे होता है, इस पे रिएक्शन क्या है, ये मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट करके बताया आपको। और यहाँ पे Na का जो रहेगा कैथोड का रिएक्शन इससे रिप्रेजेंट। और भी इसमें एक नोट्स में मैंने लिख दिया, इससे आपको क्लियर हो जाएगा, समझ में आ गया होगा, एक बार पढ़ के देखना, क्लियर हो जाएगा।